देखिए, हर घर में दरवाजे तो होते ही हैं, है ना? कुछ अंदर आने के लिए, कुछ बाहर जाने के लिए। लेकिन ये जो कहानी है, ये एक ऐसे दरवाजे के बारे में है जिसे कभी, कभी भी नहीं खुलना चाहिए था। क्योंकि देखिए, कुछ दरवाजे जब खुलते हैं ना, तो वो सिर्फ हवा और रोशनी नहीं लाते। वो अपने साथ एक ऐसा अंधेरा लाते हैं जो फिर हमेशा के लिए रह जाता है। तो ये कहानी है आरव और उसकी माँ की। शहर के भागदौड़ से दूर उन्होंने एक पुराना, एकदम शांत घर खरीदा। और वो इतना सस्ता कि यकीन करना भी मुश्किल हो जाए। अब वो ये नहीं जानते थे कि उस घर की दीवारों ने अपने अंदर एक बहुत गहरा राज दफन कर रखा था, और हर राज की तरह ही ये भी बाहर आने के लिए तड़प रहा था। घर को देखते परखते हुए आरव की नजर एक दरवाजे पर आकर रुक गई। घर के बाकी सब दरवाजों से एकदम अलग। इस पर एक भारी पुराना सा ताला लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ये कुछ छिपा नहीं रहा, बल्कि किसी चीज को कैद किए हुए हो। उसकी माँ की आवाज में ना एक अजीब सी घबराहट थी। लेकिन आरव ने उसने इसे बस एक पुराना अंधविश्वास समझकर टाल दिया। बेचारा, वो ये नहीं जानता था कि ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत की जानलेवा चेतावनी थी। और फिर आई पहली रात, जब घर की पुरानी लकड़ियां तक खामोश हो गईं। तब उस गहरे सन्नाटे को किसी ने तोड़ा, और ऐसा लगा जैसे घर में वो दोनों अकेले हैं ही नहीं। आधी रात को आरव की नींद टूटी। आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई ठीक उसके दरवाजे के बाहर खड़ा हो। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला, पर बाहर गलियारे में सिवाय अंधेरे के और कुछ भी नहीं था। उसने खुद को यकीन दिलाया कि शायद ये बस उसका वहम था, पर दिल की बढ़ी हुई धड़कन कुछ और ही कहानी कह रही थी। क्योंकि कभी-कभी एक खाली गलियारा किसी की मौजूदगी से भी ज्यादा डरावना होता है। उसने आंखें बंद ही की थीं कि अचानक उसके कान के पास एक बर्फीली सांस महसूस हुई, और फिर एक कांपती हुई फुसफुसाहट, "मत खोलो।" आवाज में कोई जान नहीं थी, पर वो शब्द सीधे उसकी रूह में उतर गए। पता है, इंसान का डर जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो वो जिज्ञासा बन जाता है। आरव के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। अब उसे उस दरवाजे से डर नहीं लग रहा था। अब तो बस उसे उसका राज जानना था, चाहे अंजाम कुछ भी हो। अगले ही दिन सफाई करते हुए पुराने सामान से भरे एक बक्से में उसे वो चीज मिल ही गई जो उसे कभी नहीं मिलनी चाहिए थी। एक पुरानी जंग लगी चाबी। उसे देखते ही आरव समझ गया, किस्मत ने अपना फैसला सुना दिया था। रात की उन फुसफुसाहटों को अनसुना करके आरव ने कांपते हाथों से वो चाबी ताले में लगाई। एक क्लिक की आवाज, और फिर सालों से बंद पड़ा दरवाजा एक धीमी, दर्द भरी चरमराहट के साथ अंदर की ओर खुलने लगा। दरवाजे के उस पार सिर्फ अंधेरा था, एक ऐसी तारीकी जिसमें सालों की बंद हवा और धूल की महक थी। जब आरव ने अपने फोन की लाइट जलाई तो सामने एक खाली कमरा था, बिल्कुल खाली। उसने जैसे ही पहला कदम कमरे के अंदर रखा, धड़ाम, दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ जैसे किसी ने उसे पूरी ताकत से लात मारी हो। अब आरव उस अंधेरे में अकेला कैद था। घबराहट में जब उसके फोन की रोशनी दीवारों पर पड़ी तो उसने देखा, वो निशान नहीं थे, वो किसी के नाखूनों से खुरचे हुए शब्द थे। एक आखिरी बेबस चेतावनी, इससे बाहर मत निकलने देना। तभी कमरे के एक कोने में पसरे अंधेरे से एक आवाज गूंजी, इतनी गहरी और पुरानी कि वो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। और उस आवाज ने आरव की सबसे बड़ी गलती पर मोहर लगा दी थी। उस आवाज के साथ ही आरव को महसूस हुआ जैसे उसके अंदर कुछ ठंडा सा उतर रहा हो। उसका चेहरा बदलने लगा, आंखों की सफेदी गायब हो गई, वो पूरी तरह काली हो गई, और उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसमें कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ जीत थी। जब उसकी माँ घबराकर ऊपर आई तो दरवाजा खुला था और आरव बाहर खड़ा था। उसने राहत की सांस ली, पर तभी आरव बोला। आवाज तो आरव की थी, पर अंदाज उसका नहीं था। उसने पूछा, माँ, तुमने मुझे अंदर बंद क्यों किया था? और बस उसी एक सवाल में सालों से दफन सच बाहर आ गया। उस शक्ति को उस कमरे में किसी और ने नहीं, बल्कि आरव की माँ ने ही बंद किया था। मतलब ये घर सस्ता नहीं था, ये एक पिंजरा था, और आरव ने उस पिंजरे का दरवाजा खोल दिया था। घर
फिर से शांत हो गया, पर अब ये पहले जैसा सन्नाटा नहीं था। इस खामोशी में एक जीत की हंसी घुली हुई थी, क्योंकि वो अब आजाद था। तो सवाल ये है कि अगर किसी के सामने एक बंद दरवाजा हो और उसे ना खोलने की चेतावनी भी हो, तो क्या वो इंसान खुद को रोक पाएगा? हमेशा याद रखिएगा, हर दरवाजा खोलने के लिए नहीं होता। कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही रहने चाहिए।